तो मेरे थर्ड प्राइमरी के बच्चों, तो जैसा कि मैं डेली टॉपिक आपका भी लेके आ रहा हूँ, तो आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक है मल्टीप्लाई करनी है। हमने मल्टीप्लाई सीखना है और उर्दू में उसको हम बोलते हैं ज़रब, ठीक है ना। तो आज हमने मल्टीप्लाई सीखना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें सबसे पहले टेबल्स आने चाहिए। अगर हमारे टेबल अच्छे हैं, हमें टेबल अच्छी तरह आते हैं, तो समझो कि हम मल्टीप्लाई अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक लिखा है ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पे 2 × 2, इसका मतलब है बेटा कि 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक पढ़ना है। 2 का टेबल हम अगर 2 तक पढ़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो है ना आपका, मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखता हूँ मैं। अभी ये सिंपल वाले जाएंगे। अभी 5 × 2, ये इस तरह से क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसका मतलब है, देखो पहला मतलब है 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, 5 तक, ठीक है ना। तो 2 का टेबल जो हमने 5 तक पढ़ना है, हम क्या करते हैं, हम 2 का टेबल लिख लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो 2 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा। जब 2 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो तब कितना आया, जब हमने 2 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो कितना, तो 2 का टेबल हमने 5 तक लिखा है, तो 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहा 7 × 3। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, हम 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो 3 × 7 = 21। या तो हम रफ में लिखेंगे इसको, नहीं तो हम ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 3 × 7 = 21। तो कितना हो गया बेटा, 21 हो गया, ठीक है ना। तो बेटा अब ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है ताकि हमारे ये क्वेश्चन, पहले सिंगल वाले, अभी सिंगल डिजिट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम डबल डिजिट भी करेंगे। अब क्वेश्चन है 5 × 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है कि 4 का टेबल हमने 5 तक पढ़ना। अगर मैं लिख लूँ, यहाँ पे मैं टेबल ही लिखूँ भाई, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। तो बेटा देखा हमने, आपने देखा कि हमने टेबल ही लिख दिया। 4 का टेबल हमने पढ़ना है, तो मैंने मतलब कि इसको याद किया और मैंने लिख दिया। आपने भी इस तरह से टेबल, डेली टेबल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। रोज़ का एक टेबल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छी टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई के हैं ये बड़े आसान लगेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो इसका हमने 4 का टेबल हमने पढ़ा 5 तक, तो 4 × 5 = कितना हो गया, 20। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आराम से 20 लिख देंगे। तो ये 20 आ गया, ये समझ आया आपको। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी क्या है, उसमें भी है 9 × 4, ठीक है ना। तो 4 का टेबल ही चल रहा है, तो 4 का टेबल हमने 5 तक ऐसे लिखा है, तो मैं 4 का टेबल आगे भी लिख देता हूँ। 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40। तो देखा हमने जो है ना 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28,
4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो हमें 9 तक ही देखना है इसको। तो 9 तक जब हमने देखा इसको तो कितना हो गया ये 36। तो हमने ये 36 लिख दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर है आपके लिए एक और लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2। इसमें हमने 2 का टेबल पढ़ना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। हमने 4 तक पढ़ना है। 2 4 ज़ा 8। तो 2 4 ज़ा बेटा कितना हो गया 8 हो जाता है, समझ आ रहा है। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है। ये हमने अच्छी तरह इसको ध्यान देना है बेटा। अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं अच्छा, तो हमारा जो ये है ना टॉपिक ये ख़राब हो जाएगा, अच्छी तरह नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें जब तक टेबल नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैंने क्वेश्चन और करने हैं अभी, ठीक है ना। आज के क्वेश्चन जो होंगे वो 2 के टेबल के ऊपर, 3 के टेबल के और 4 के टेबल के ऊपर होंगे बस, ठीक है ना। तो हमने इसके ऊपर ध्यान देना। क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अभी हमने और भी क्वेश्चन करने हैं। आज मैंने बोला है कि आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो 2 के टेबल के, 3 के टेबल के और 4 के टेबल के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 के टेबल के करते हैं। आप 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। क्वेश्चन ये वाला रहा। उसके बाद क्वेश्चन ये रहा 7 मल्टीप्लाई 2। फिर क्वेश्चन रहा 6 मल्टीप्लाई 3। तो आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो इसी के करने हैं। तो बेटा 2 का टेबल ये बहुत सिंपल है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें 2 का टेबल को। तो 2 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। तो 2 9 ज़ा कितना होता है बेटा 18 होता है, ठीक है ना। तो 2 9 ज़ा जो है ना वो 18 होता है। तो हम इसको 18 वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका 18 यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। तो 2 7 ज़ा कितना होता है 14। तो 2 क्या बोलते हैं 3 6 ज़ा ये भी 18, ये 18 होता है, ये 14 होता है और ये 18 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना बस इसके मैंने ये 2 और 3 के टेबल के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी 2 के टेबल के और आ रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4। तो 3 का टेबल हमने 5 तक पढ़ेंगे। तो 3 5 ज़ा कितना होता है 15। ये टेबल आपको याद रखने हैं रोज़। तो 4 3 ज़ा कितना हो गया 12, 7 4 ज़ा 28, 6 4 ज़ा 24। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है ना। और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और मैं अभी होमवर्क भी दूंगा आपको, थोड़े से क्वेश्चन आपने करने हैं, घर में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो मैं वो भी आपको दूंगा, लेकिन आप इनके ऊपर ज़रा ध्यान दे देंगे फिर से, ठीक है ना। ये जितने क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई के करेंगे ना बेटा उतने हम फाइन होते जाएंगे। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने से, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने इतना अच्छा हमें आ जाएगा कि कहने की बात ही नहीं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, टेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इनको मिटा के आपके लिए होमवर्क देता हूँ थोड़े से क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपका 2 के टेबल का। 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 और 4 के टेबल के भी 2 दे देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4,
तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, देखो इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इसमें टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ते जाओ तो काम करते जाओ, ये सवाल आपके इस तरह से निकलते जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द डे।